हाँ, तो प्रिय बंधुओं और बच्चों, आज मैं पुनः अपना प्रोग्राम आप लोगों के सामने रखता हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस जिले में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वह है राजधानी, बिहार की राजधानी पटना। पटना में प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों से अधिक है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था द्वारा की जाती है। गांधी जी ने किस पुस्तक का संपादन किया था? वह पुस्तक यंग इंडिया है। भारत सरकार ने किस शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया है? भारत सरकार ने प्रारंभिकी शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया है। किस फसल के लिए ढालुआ खेती की आवश्यकता होती है? वह फसल है कहवा। कहवे की खेती के लिए ढालुई खेती की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहवे की खेती में पानी लग जाने से वह फसल नष्ट हो जाती है। ज्वार की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है? ज्वार का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में। जूट क्षेत्रीय क्षेत्र भारत में कौन है? वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का व्यापार बहुत अधिक होता है। अब कुछ पौराणिक कथा सुनिए। सुंद उपसुंद कौन था? सुंद उपसुंद महापराक्रमी राक्षस था, महापराक्रमी दैत्य था, और ये दोनों भाई थे, ये दोनों सगे भाई थे। तो ब्रह्म से इनको क्या वरदान प्राप्त था? ब्रह्म ने इन्हें क्या वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने इन्हें क्या वरदान दिया था? इन दोनों भाइयों ने तो प्रथम अजर अमर की याचना की, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर, इस मर्त्यलोक में जो पैदा होता है उसको एक न एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है, उसको अवश्य मरना पड़ता है, उसकी मृत्यु अवश्य है। इसलिए तुम दोनों भाई कुछ दूसरा वरदान मांगो, जिससे तुम दोनों को जीतना अत्यंत कठिन हो,
तुम अजय होने का वरदान मांग लो। तब क्या हुआ, उन दोनों भाइयों ने कहा यदि आप यही कहते हैं तो सुनिए, जो मैं मांगता हूँ, हम दोनों भाई जो आपसे हम दोनों भाई जो जिस चीज़ की याचना करता हूँ वह सुनिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मुझे कोई नहीं जीत सके। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष, भूत, प्रेत, मनुष्य, ये सभी मुझसे पराजित हो जाएं। ये सभी, इन सबों में से कोई मुझे नहीं जीत सके। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों भी मनुष्य हो, इसलिए तुम दोनों भाइयों को छोड़कर मैं यह वरदान देता हूं कि और कोई मनुष्य, न तो कोई मनुष्य, तुम दोनों भाइयों को छोड़कर न तो कोई मनुष्य, न कोई दानव, न दैत्य, न यक्ष, न राक्ष, न गंधर्व, न किन्नर नहीं जीत सकेगा। किंतु एक शर्त है। तो उन दोनों भाइयों ने पूछा, वो शर्त क्या है? कहा, सुनो, यदि तुम दोनों भाई आपस में द्वंद्व युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। किंतु यदि तुम दोनों भाई आपस में युद्ध किए तब तुम दोनों भाइयों की मृत्यु होगी। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। इन दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था। ये दोनों अपने आप को अजर अमर समझने लगे। अपने राज्य में वापस लौटे। उसके आगे जो हुआ सो सुनिए। प्रथम सुरपति के राज्य पर आक्रमण किया और सुरलोक पर अपना अधिकार किया। तीनों लोकों में इन दोनों भाइयों ने विजय प्राप्त कर ली और अत्याचार भी करता था। हाहाकार मच गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे। महादेव जी ने कहा कि इसका समाधान प्रभु नारायण करेंगे। उनके पास हम लोग सभी चलें। सभी मिलकर, सभी देवगण और महादेव जी सभी मिलकर प्रभु नारायण के पास, उस अनंत के पास पहुंचे। तो उस अच्युत ने कहा कि ब्रह्मा जी ने, पूछिए ब्रह्मा जी को, इन्होंने उस दोनों को वरदान दिया है कि तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करोगे तभी मारे जाओगे, अन्यथा तुम लोग अपने आप को जगत विजयी समझो, त्रिलोक विजेता समझो। तब उसके आगे क्या हुई, क्या घटना घटी? प्रभु लीलाधारी बहुत प्रकार की लीला करते हैं धर्म रक्षा के लिए। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है उन अत्याचारियों का नाश प्रभु नारायण करते हैं और देवताओं की, संत की, गौ की रक्षा करते हैं। प्रभु ने कहा तो आप लोग जाइए और चिंता त्याग दीजिए, सुख से रहिए, मैं उन दोनों राक्षसों को मार दूंगा। फिर क्या हुआ? इसके बाद
मेरे प्रभु साकेत बिहारी बहुत लीला धारण करते हैं, लीला करने में उनको बहुत रुचि भी है। उन्होंने अत्यंत सुंदरी, दिव्य सुंदरी का रूप धारण कर लिया। जिस समय दोनों भाई मदिरा पान कर रहे थे, उस समय प्रभु नाचते हुए, चूड़ियों की झनकार करते हुए, पायलों की झनकार करते हुए उन दोनों भाइयों के पास पहुंचे। उस दिव्य रूप को देखकर दोनों महादानव मोहित हो गया। उनके सौंदर्य पर दोनों भाई मोहित हो गया। एक भाई कहे मैं इससे शादी करूंगा, तो दूसरा भाई कहे कि मैं इससे शादी करूंगा। तो दोनों भाई उठे और एक हाथ, एक राक्षस ने, एक भाई ने एक हाथ प्रभु का पकड़ा और दूसरा हाथ दूसरे ने। प्रभु बोले इस तरह खींचा खींची करने से तो मैं मर जाऊंगी, तब तुम दोनों किससे शादी करोगे? कहा कि हाँ मैं शादी करूंगा, तो वह कहे कि मैं शादी करूंगा। प्रभु बोले वैसे नहीं होगा, ऐसे में मेरा प्राण चला जाएगा, तुम लोग शादी नहीं कर सकोगे। तब आगे क्या हुआ? आगे प्रभु ने कहा कि सुनो, तुम दोनों में मैं देखना चाहती हूं कि तुम दोनों में अधिक पराक्रमी कौन हो। जो अधिक पराक्रमी होगा तुम दोनों भाइयों में से, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। तब क्या था? उनकी माया को, प्रभु की माया को कौन समझ सकता है? शेष महेश गणेश पची हारे तो पुनि पार न पावे। प्रभु की माया को तो महेश्वर महादेव जी भी नहीं समझ सकते हैं, तो वह नीच राक्षस क्या समझेगा? तब क्या था? दोनों की मति मारी गई और उस नारी की प्राप्ति के लिए वरदान को बिसर गया, वरदान को भूल गया, भी स्मृत हो गया वरदान। यह सब नारायण की, प्रभु की लीला थी। तब क्या? दोनों भाइयों ने महाभयंकर गदा उठाई और लगे आपस में युद्ध करने। एक भाई ने एक भाई पर प्रहार किया, तो दूसरे ने दूसरे भाई पर प्रहार किया। उस भयंकर गदा की चोट से दोनों राक्षस हत हो गए, दोनों के प्राण हत हो गए, दोनों का प्राण का अंत हो गया। तब प्रभु अपने रूप में आए और अपने लोक में गए और देवताओं को बुलाया गया और देवताओं को कहा अपने अपने राज्य को संभालिए और जाइए, आप लोग सुख से रहिए। यह तो हमारे सरकार की लीला है, जो सज्जनों की सदा रक्षा करते हैं। गौ की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, देवताओं की रक्षा। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बस इतना कहकर मैं अपना प्रोग्राम को स्थगित करता हूँ। उसके बाद पुनः दूसरे वीडियो में मैं सुनाऊंगा और प्रसंग सुनाऊंगा।